Hello students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. Today we are going to complete our topic that we were discussing about our prepositions. So let's start. So the remaining topics are of, along and other two topics that we will discuss later in this video. So of, अब आपने इससे पहले वाली वीडियो में ऑफ तो पढ़ा ही है, अब हम बात करेंगे ओ डबल एफ ऑफ की. ये हम कहाँ पर यूज करते हैं. ऑल्दो इसका इतना यूज नहीं होता है बट फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रीपोजिशंस कहाँ यूज होते हैं. डाउन और अवे फ्रॉम अ प्लेस और एट अ डिस्टेंस इन स्पेस और टाइम. जब आपसे कोई चीज स्पेस या फिर टाइम पे एट अ डिस्टेंस पे प्लेस्ड होती है तो आप ऑफ वर्ड का यूज करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. कैसे? दे वर स्टिल 100 मीटर्स ऑफ द सबमिट. अब द सबमिट क्या है? प्लेस है. क्या है? कोई प्लेस है और वहां से अभी भी वो लोग क्या है, कितनी दूरी पे है? 100 मीटर्स की डिस्टेंस पे है. तो आपने यहाँ पर डिस्टेंस को शो करने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज किया है वो किया है ऑफ. कौन सा प्रीपोजिशन किया है? ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया है. ठीक है. द नेक्स्ट यूज ऑफ ऑफ इज इट इज यूज टू से दैट समथिंग हैज बीन रिमूव्ड. अगर आपने किसी भी चीज से कोई अनदर थिंग है जिसको रिमूव्ड कर दिया है, लाइक फ्रॉम यू हैव रिमूव्ड अ बोतल कैप फ्रॉम द बोतल, सो यू विल यूज्ड ऑफ एट दैट केस. ठीक है. जब आप कोई भी चीज के ऊपर से किसी चीज को रिमूव कर देते हैं तो आप उस टाइम पे भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू टेक द टॉप ऑफ द बोतल फर्स्ट. तुम्हें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? इस बोतल की कैप को हटाने की जरूरत है. तो आपने यहाँ पर किसी चीज को रिमूव करने के लिए, उसका इंडिकेशन देने के लिए भी आपने किस प्रीपोजिशन का यूज किया है? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया है. नेक्स्ट, मूविंग टू आर अनदर प्रीपोजिशन अलोंग. अलोंग हम तब यूज करते हैं जब हम किसी वन डायरेक्शन पे वर्क कर रहे हो या वन डायरेक्शन पे टूवर्ड्स मूव कर रहे हो, तब हम अलोंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. इट इज यूज टू स्टेट दैट समवन और समथिंग इज मूविंग इन वन डायरेक्शन. जब हम ये इंडिकेशन देते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग है या कोई भी पर्सन है, अगर वो वन डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, वन डायरेक्शन में ही उसका मोशन है, तो हम उस टाइम पे अलोंग का यूज करते हैं. वी लाइक टू वॉक अलोंग द बीच. हमें कहाँ चलना चाहिए? बीच के एक डायरेक्शन की तरफ ही चलना चाहिए, हमें वहीं चलना पसंद है. तो ये अलोंग और आपका ऑफ टॉपिक कंप्लीट हो गया है. अब हम बात करते हैं बहुत ही इजी आफ्टर एंड बिफोर की, जो कि आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने जूनियर और प्राइमरी क्लासेस से, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट एज इट इज पार्ट ऑफ आवर टॉपिक. सो आफ्टर हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद की बात की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, वी विल डिस्कस इट आफ्टर लंच. हम इसको लंच के बाद डिस्कस करेंगे. तो अब लंच एक पर्टिकुलर टाइम है और मैं उसके बाद के टाइम की बात कर रही हूँ, तो मैंने वहां पे किस प्रीपोजिशन का यूज किया है? आफ्टर का ही यूज किया है. अब सेम इसका अपोजिट कर दीजिए. अगर मैं बिफोर लगाती हूँ, बिफोर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के जस्ट पहले, अर्लियर देन अ पर्टिकुलर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, वी विल डिस्कस इट बिफोर द लंच. हम इसे लंच से पहले पहले डिस्कस करेंगे. तो एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया होता है आपके पास, या तो उसके बाद की बातें होगी या उससे पहले की बातें होंगी, जिसके लिए हम आफ्टर और बिफोर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी विल हैव आफ्टर लंच. हम इसे लंच के बाद देखेंगे. बिफोर इज यूज अर्लियर देन somebody something, और इट इज यूज टू से दैट somebody something इज इन अ पोजिशन फ्रंट ऑफ someone और somebody. अच्छा, बिफोर का यूज पहला तो इसलिए यूज होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले किसी चीज का इंडिकेशन देते हैं, तब यूज होता है. दूसरा जो इसका यूज होता है वो जब आपको ये पॉइंट आउट करना हो कि आपके सामने की पोजीशन पे कोई खड़ा हुआ है या आपके सामने कोई खड़ा है, तभी आप बिफोर का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज स्टैंडिंग बिफोर सचिन इन द क्यू फॉर द मूवी टिकट. क्यू मतलब लाइन होती है या रो बोल सकते हैं. तो जो राहुल है वो किसके सामने खड़ा हुआ है? सचिन के सामने या आगे खड़ा हुआ है
मूवी टिकट की लाइन में। तो आपने अब जो राहुल है वो एक पर्सन है, उसके सामने जो खड़ा है मतलब उसके आगे जो खड़ा है उसके लिए आपने बिफोर वर्ड का यूज़ किया है। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि उससे पहले वो खड़ा है इसलिए भी हमने बिफोर वर्ड का यूज़ किया है, बट ठीक है, आपको जिस तरीके से समझना है आप समझ सकते हैं, बट हम इन दो पर्पसेस से बिफोर को यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर विथिन। विथिन हम बच्चों तब यूज करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किसी वर्ड को कंप्लीट करना होता है या किसी भी एक्शन को कंप्लीट करना होता है। बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हैज पास्ड, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के पास्ट होने से पहले पहले जो चीज़ें हो जाती हैं या होने वाली हैं उसके लिए हम विथ इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विथ इन 7 days। तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा कितने दिन में, तुम्हें रिप्लाई मिल जाना चाहिए, कितने दिन में मिल जाना चाहिए, 7 days के विद अंदर मिल जाना चाहिए। तो ये आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है या फिर एक टाइम ड्यूरेशन रख दिया है कि आपको 7 days के अंदर जो है वो रिप्लाई रिसीव्ड हो जाएगा। तो ये आपका विथ इन का रूल था। आज हमारा प्रीपोजिशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बच्चों हम। सो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस टॉपिक को आप कंप्लीट करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।